पाक कलामी से आज हम पढ़ेंगे लूका 8 बाब उसकी 27 आयत से। जब यस्सु वापस आ रहा था तो लोग उससे खुशी के साथ मिले, क्योंकि सब उसकी राह तकते थे। और देखो, यायर नाम एक शख्स जो इबादत खाना का सरदार था और यस्सु के कदमों पर गिरकर उससे मिन्नत की कि मेरे घर चल, क्योंकि उसकी इकलौती बेटी जो करीबन 12 बरस की थी मरने को थी। और जब वो जा रहा था तो लोग उस पर गिरे पड़ते थे। और एक औरत ने जिसके 12 बरस से खून जारी था और अपना सारा माल हकीमों पर खर्च कर चुकी थी और किसी के हाथ से अच्छी ना हो सकी, उसके पीछे आकर उसकी पोशाक का कोना किनारा छुआ और उसी दम उसका खून बहना बंद हो गया। इस पर यीशु ने कहा, वो कौन है जिसने मुझे छुआ? इस पर जब सब ने इनकार करने लगे तो पतरस और उसके साथियों से कहा, ऐ साहिबे, लोग तुझे दबाते और तुझ पर गिरे पड़ते हैं। मगर यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ तो है, क्योंकि मैंने मालूम किया कि कुव्वत मुझसे निकली है। जब उस औरत ने देखा कि मैं छुप नहीं सकती तो कांपती हुई आई और उसके आगे घिर कर सब लोगों के सामने बयान किया कि मैंने किस सबब से तुझे छुआ और किस तरह उसी दम शिफा पा गई। उसने उससे कहा, बेटी, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया, सलामत चली जा। वो ये कह ही रहा था कि इबादत खाना के सरदार के यहाँ से किसी ने आकर कहा, तेरी बेटी मर गई है, उस्ताद को तकलीफ ना दे। यीशु ने सुनकर उसे जवाब दिया, खौफ न कर, फक्त इत्काद रख, वो बच जाएगी। और घर में पहुंचकर पतरस और यूहन्ना और यकूब और लड़की के माँ बाप के सिवा किसी को अपने साथ अंदर न जाने दिया। और सब उसके लिए रो पीट रहे थे, मगर उसने कहा, मातम ना करो, वो मर नहीं गई बल्कि सोती है। वो उस पर हंसने लगे, क्योंकि जानते थे कि वो मर गई है। मगर उसने उसका हाथ पकड़ा और पुकार कर कहा, आए लड़की, उठ। उसकी रूह फिर आई और उसी दम उठी। फिर यीशु ने हुक्म दिया कि लड़की को कुछ खाने को दिया जाए। उसके माँ बाप हैरान हुए और उसने उन्हें ताकीद की कि यह माजरा किसी से ना कहना। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन।